ये कहानी है पास्ट और प्रेजेंट की, द अस एंड द देम। पास्ट का जो वक्त है उसमें रंग है, यानी कि उसमें खुशियां हैं, और प्रेजेंट का जो वक्त है वो पूरी तरह से बेरंग है, यानी कि उसमें उदासी है। इसीलिए इस कहानी में जब जब पास्ट को दिखाया गया है तो वो कलर्ड है और प्रेजेंट ब्लैक एंड वाइट। कहानी की शुरुआत सन 2007 से होती है, जहां पर बीजिंग से सब के सब अपने अपने होम टाउन जा रहे हैं, क्योंकि ये वक्त न्यू ईयर का है और इस वक्त में हर कोई अपने घर वापस जाता है। ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए जब टीसी आता है तो वहां पर एक लड़की जिसका नाम रोज है, उसके पास टिकट नहीं होती क्योंकि उसकी टिकट मिसप्लेस हो गई है। तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है जिसका नाम जैक है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा टिकट है क्योंकि उनका एक दोस्त उनके साथ नहीं आया। वो टीसी को टिकट देता और कहता है कि ये हमारे साथ है, और इसके बाद वो रोज को अपने दो दोस्तों से मिलवाता है। बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि इन सब का होम टाउन एक ही है और बीजिंग में जहां पर ये जॉब करते हैं वो भी आसपास ही है। अब तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ होता है। ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसीलिए चारों के चारों तय करते हैं कि ये यहाँ से पैदल ही जाएंगे। ये आपस में बातें करते हैं। रोज बताती है कि वो सेल्स का काम करती है। जैक कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो गेम पार्लर चलाता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं एक अच्छी गेम बनाना चाहता हूँ। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और हंसते गाते ये अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में यानी कि 10 साल आगे आती है। साल होता है सन 2018 और आज भी न्यू ईयर का दिन है, इसीलिए सब अपने अपने घर जा रहे हैं। जैक को हमें एक फ्लाइट की बिजनेस क्लास में दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो एक कामयाब इंसान है। और उसी फ्लाइट में रोज भी होती है, लेकिन वो इकोनॉमी क्लास में बैठी होती है। ये एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये अब एक दूसरे के लिए अनजान है। तभी ने बताया जाता है कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल की वजह से फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं कर सकती। जैक जो कि बिजनेस क्लास में होता है, इसीलिए उसे होटल का एक रूम दिया जाता है और रोज को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि रोज उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जैक कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो उसके साथ उसके होटल के रूम में आ जाती है, पर ये दोनों बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। और कहानी यहाँ से एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर रोज और जैक दोनों अपने होम टाउन पहुँच चुके हैं। रोज को जैक अपने फादर से मिलवाता है। उसके फादर को बहुत अच्छी लगती है और वो रोज को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ पर और भी लोग होते हैं। रोज को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। डिनर के बाद वो जैक के साथ वॉक पर जाती है। जैक बताता है कि मेरे डैड के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। रोज कहती है कि मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, मेरी मॉम यहाँ रहती है जिनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती, पर मैं इस जगह से हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ, इसीलिए हर न्यू ईयर पर मैं यहाँ पर आती हूँ। और जल्दी बीजिंग में मैं किसी सेटल्ड आदमी से शादी कर लूंगी ताकि मेरी जिंदगी भी सेटल हो जाए। दरअसल ये दोनों के दोनों अपने करियर में सेटल नहीं होते। एक तरफ जहाँ पर रोज छोटे मोटे काम करती है, वहीं दूसरी तरफ जैक जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, वो अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से वीडियो गेम पार्लर को चलाता है जो रेंट पर है। वो काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता, इसीलिए इनका एक दोस्त काम छोड़कर कहीं पर जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब एक रात को ये तीनों के तीनों दोस्त बार में होते हैं, तभी वहां पर रोज आती है। उसके साथ एक आदमी होता है। रोज कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल ही दिल में रोज को पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि रोज किसी और को डेट करे। हालांकि रोज जिस आदमी को डेट कर रही होती है वो उससे उम्र में बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब है, उसके पास इस शहर में अपना घर है और बस रोज के लिए यही काफी है, क्योंकि वो यहाँ बीजिंग में सेटल होना चाहती है। एक रात को वो जैक को कॉल करती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाद जैक उसे अपने घर पर रहने के लिए बुलाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन अब रोज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो जैक के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों के दिन इसी तरह से संघर्ष के साथ बीत रहे होते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। साथ ही अब जैक का जो दूसरा पार्टनर है वो भी उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि इनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा होता। ये अपना गेम पार्लर बंद कर देते हैं
और अब जैक अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फुटपाथ पर इलीगल सीडीज बेचता है। उसके पास रोज आती है, वो देखता है कि उसने अपने बालों के ऊपर विग लगा रखी है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि मेरा एक नया बॉयफ्रेंड बना है जो कि बहुत अमीर है और उसे विग पसंद है। ये सुनकर वो निराश हो जाता है। दरअसल अब तक वो अपने दिल की बात रोज को नहीं बता पाया कि वो उसे बहुत पसंद करता है। अब अगले दिन जब एक मॉल में जाते हैं तो वहां पर रोज देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो पहले से मैरिड है, जो देखकर उसका दिल टूट जाता है। ये वापस अपने घर आ जाते हैं जहां पर जैक रोज को कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब बातें करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं और पहली बार ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिससे जैक बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से रोज़ से प्यार करता था। पर जब वो खुशी खुशी अपने घर अगली सुबह वापस आता है तो वो देखता है कि रोज़ घर से अपना सामान लेकर जा चुकी है, जिससे उसे रोज़ पर बहुत गुस्सा आता है। वो फ़ोन करके उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है। रोज़ बस इतना ही पूछती है क्या हम अब भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। जैक कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। रोज़ जैक को बहुत मिस करती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके घर पर आती है, लेकिन वहाँ पर जैक नहीं होता। उसे पता चलता है कि जैक को इलीगल सीडीज बेचने की वजह से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो सुनकर रोज़ को बहुत दुख होता है। न्यू ईयर पे वापस वो अपने होम टाउन आ जाती है, जहाँ पर वो जैक के पिता के घर जाती है। वहाँ वो रात को सबके साथ डिनर करती है और बताती है कि जैक शहर में बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी, इसीलिए न्यू ईयर पर वो घर नहीं आ पाया। दरअसल रोज नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि जैक जेल में है। जाते हुए जैक के पिता रोज को स्टिकी बीन्स देते हैं, जो वो हर न्यू ईयर पर बनाते हैं। अब वो वापस बीजिंग आ जाती है। जल्दी जैक जेल से छूट जाता है, जिसके बाद वो उसे वही स्टिकी बीन्स देती है जो उसके पिता ने उसके लिए दिए थे, जो देखकर जैक को गुस्सा आता है। रोज कहती है कि मैं तुम्हारे घर तो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे जेल जाने वाली बात किसी को नहीं बताई, बल्कि सबको मैंने ये बताया कि अब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। और इसके बाद वो उसे किस करती है। दरअसल अब ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ ये बहुत खुश होते हैं। साथ ही जैक अपनी गेम की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। ये दोनों अब एक साथ एक ही घर पर रहते हैं। जैक रोज को बताता है कि मेरी जो गेम है उसमें लड़के का नाम इयान और लड़की का नाम कैली है, जिन दोनों को गेम में मिलना है। रोज पूछती है कि अगर ये दोनों नहीं मिले तो क्या होगा। वो कहता है कि दुनिया बेरंग हो जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रेजेंट में इन दोनों की दुनिया है, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर ये होटल के रूम में है और तभी जैक के फोन में उसके बेटे का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक की शादी हो चुकी है और ये फोन उसकी वाइफ ने करवाया होता है, क्योंकि वो हमेशा जैक पर शक करती है। वो जैक से कहती है कि मुझे अपने होटल का पूरा कमरा दिखाओ। जैक को ऐसा करना पड़ता है और जब वो अपने कैमरा को घुमा रहा होता है तो रोज उसके पीछे पीछे घूम रही होती है, ताकि उसकी वाइफ को पता ना चले कि होटल के रूम में उसके साथ कोई लड़की है। अब ये होटल के रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रोज जैक से पूछती है कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था। वो कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम एक बार फिर से मिले। दरअसल अब भी रोज अपनी जिंदगी में सेटल नहीं है। वो अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए छोटे मोटे काम करती है। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और ये साल होता है सन 2009। रोज और जैक को एक साथ रहते हुए आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। ये दोनों खुश हैं, लेकिन अब भी अपनी जिंदगी में सेटल्ड नहीं है और एक बार फिर से न्यू ईयर पर ये अपने होम टाउन आते हैं, जिसके लिए जैक ने रेंट पर एक कार ली होती है, ताकि वो सबको ये दिखा सके कि अब वो अच्छा काम कर रहा है, अपनी जिंदगी में सेटल्ड हो चुका है। दरअसल न्यू ईयर पर इस बार उसके कॉलेज के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर भी है और जब ये सब के सब एक रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसके सभी दोस्तों को उसकी बातों से पता चल जाता है कि अब भी वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बात से जैक को बहुत दुख होता है। वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और जिद करता है कि सारा बिल वही देगा, हालांकि उसके पास पैसे नहीं होते। अब अगली सुबह जैक के पिता उसे कहते हैं कि जो तुम अपनी जिंदगी में नहीं हो, कभी वो बनने की कोशिश मत करना। जैक को बहुत बुरा लगा होता है, इसीलिए रोज के साथ वो गाड़ी से बीजिंग के लिए निकल पड़ता है।
रोज कहती है कि हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैक को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो रोज को बहुत उल्टा सीधा कहता है। साथ ही जब वो अपने कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आता है तो वो एक कस्टमर से लड़ता भी है, जिसके बाद वो कस्टमर कुछ लोगों के साथ आकर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जैक अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ना तो उसकी गेम पूरी हुई है और ना ही उसके पास कोई अच्छा जॉब है। कुछ दिनों के बाद वो रोज के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। अभी उसका पास की टेबल में कुछ लड़कों से झगड़ा हो जाता है। वो उनसे हाथापाई करने लगता है। रोज को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। साथ ही जिस घर पर ये रहते हैं वहां से भी इन्हें निकाल दिया जाता है। इसीलिए अपना सामान लेकर ये एक दूसरी जगह पर जाते हैं। और अब जैक के पिता का कॉल आता है। वो पूछते हैं, क्या तुम न्यू ईयर पर घर आ रहे हो? जैक कहता है कि नहीं, इस बार वो बीजिंग में ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेगा। वहीं रोज के हाथ में अपने होम टाउन की टिकट है, क्योंकि वो अपने घर न्यू ईयर पर वापस जाना चाहती है। अब रात को जब इनकी ट्रेन होती है तो रोज जैक के पास जाती है जो गेम खेल रहा होता है और कहती है कि अगर हमारा ब्रेकअप हुआ तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, ना ही वो पलट कर देखता है, जिसके बाद रोज वहां से चली जाती है। दरअसल जैक ने हेडफोन्स लगा रखे थे, इसीलिए उसने रोज की बात को सुना ही नहीं। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि रोज घर पर नहीं है। वो समझ जाता है कि वो होम टाउन के लिए निकल चुकी है। वो भागता हुआ रेलवे स्टेशन जाता है, जहां पर बहुत ढूंढने पर उसे रोज एक ट्रेन में दिख जाती है। पर वो उसे देखता ही रहता है, कुछ नहीं कहता। और तभी ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर दुनिया पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसका मतलब ये है कि इनकी जिंदगी में खुशी नहीं है। जैक रोज से पूछता है कि अगर तुम उस दिन मुझे छोड़कर नहीं जाती तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ता? रोज कहती है कि अगर तुमने मुझे उस दिन रोका होता तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती। इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना बेरंग है। ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ में भागना शुरू कर देते हैं और जब भी अपने होटल के अंदर आते हैं तो वहां पर जैक के कुछ जान पहचान के लोग होते हैं, जिसके बाद वो रोज का हाथ छोड़ देता है, जो देखकर रोज को बहुत बुरा लगता है। और अब ये दोनों के दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और यहाँ से अपने होम टाउन के लिए बाई रोड ही निकल जाते हैं। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि रोज के जाने के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, जिस बात से जैक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो बहुत परेशान होता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो चुकी है। वो अपनी गेम को कंप्लीट करता है और गेम की प्रोग्रामिंग इस तरह से करता है कि गेम के जो कैरेक्टर्स हैं यान और कैली, अगर वो एक दूसरे से नहीं मिले तो पूरी गेम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। जिसके बाद वो अपनी गेम को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और देखते देखते उसकी गेम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। जिसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है, साथ ही उसकी गेम को भी खरीद लेती है और इस तरह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब जैक एक कामयाब इंसान है। एक इंटरव्यू के दौरान वो सबको बताता भी है कि इस गेम की इंस्पिरेशन मुझे मेरी और रोज की जिंदगी से मिली। वो रोज को बहुत कॉल करता है, लेकिन रोज उसके कॉल को रिसीव नहीं करती। वो उसे मैसेजेस करता है कि अभी तक मैंने अपने ब्रेकअप की बात अपने डैड को नहीं बताई, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ होम टाउन जाएं। पर रोज उसके इस मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जब जैक अपने होम टाउन अपने घर पहुंचता है तो रोज वहां पर पहले से होती है, जो उसके डैड के साथ है। यहाँ पर जैक बताता है कि मैंने बीजिंग में एक बहुत अच्छा घर खरीदा है, मैं चाहता हूँ कि डैड आप और रोज मेरे साथ उस घर पर रहें। और उसके डैड मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी यहीं पर बिताई है और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी साल भी यहीं पर बिताना चाहता हूँ, वैसे भी अब मुझे अच्छे से नहीं दिखता। इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। रोज भागते हुए उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने डैड से इस तरह से रूडली बात नहीं करनी चाहिए। जैक कहता है कि जब मुझे पैसे मिले तो सबसे पहले मैंने घर खरीदा ताकि हम साथ रह सकें। रोज कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए नहीं किया कि तुम्हारे पास घर नहीं था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था, तुम पूरी तरह से बदल चुके थे। जैक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बीजिंग में तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो, हमें एक बार फिर से शुरुआत करनी चाहिए।
वो कहती है कि जब तुमने अपने संघर्ष वाले दिनों में मुझे अपने साथ नहीं रखा तो अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि अच्छे दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहूं। दरअसल रोज अब भी जैक से उस बात से नाराज होती है कि जब वो ट्रेन से घर जा रही थी तो जैक ने उसे नहीं रोका और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इनकी जिंदगी बेरंग है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। जैक रोज को बताता है कि सन 2015 में जब मैंने शादी की और मैं अपने होम टाउन अपने डैड से मिलवाने के लिए अपनी वाइफ को ले गया तो मेरे डैड को यही लगता रहा कि मैंने तुमसे शादी की है, क्योंकि तब तक उन्हें दिखना पूरी तरह से बंद हो चुका था। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जैक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जल्दी ही अपने होम टाउन पहुंच जाते हैं जहां पर जैक रोज को उसके घर पर ड्रॉप करके वापस अपने घर आ जाता है, जहां पर उसे अपने पिता के सामान में एक लेटर मिलता है, जो लेटर उसके पिता ने कभी रोज के लिए लिखा था, जिसे पोस्ट करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। और अब जैक उस लेटर को बिना पढ़े रोज के घर भिजवा देता है, जिसके बाद रोज उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जैक अब पहले से बहुत समझदार हो चुका है, जिसका कारण तुम हो। वो अपनी वाइफ के साथ घर आया था, मुझे बिल्कुल नहीं दिखता था, लेकिन जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मैं समझ गया कि वो तुम नहीं हो। लेकिन मैंने उसे तुम्हारे नाम से पुकारा क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि तुम और जैक हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। लेकिन जिंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम प्लान करते हैं। लेकिन जब भी तुम बीजिंग की जिंदगी से भाग दौड़ से थक जाओ तो यहाँ वापस आ जाना। ये लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो जैक के बनाए हुए गेम को खेलती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है और इसे कलर करने के लिए एक सीक्रेट कोड को अनलॉक करना होगा। और वो उस कोड को समझ जाती है जो कि उसके लिए जैक का एक मैसेज होता है। और जैसे वो कोड को एंटर करती है गेम की दुनिया में कलर आ जाते हैं, साथ ही रोज की प्रेजेंट की जिंदगी में भी, जिसका मतलब ये है कि इनके दिलों में आज तक पास्ट को लेकर जो भी पश्चाताप था, जो भी अधूरापन था, वो अब सब खत्म हो चुका है। इन्होंने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से अब सब कुछ नॉर्मल है। जैक के पिता ने लेटर में सही कहा था कि जिंदगी हमेशा उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से हम प्लान करते हैं। दरअसल जिंदगी हमें हमेशा सरप्राइजेस देती है और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।